मेरी बात को गौर से सुनना बेटी, इस घर में तुझे एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। मम्मी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात ठुकराई है जो आज इस बात को ठुकराऊंगी? वैसे भी जो लोग मजबूर होते हैं उन्हें तो वक्त और हालात के साथ ही चलना पड़ता है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगर आप कहेंगी कि इस घर से चली जा तो मैं चली जाऊंगी। पागल होगी क्या तू? मैं थोड़ी ना तुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह रही हूँ। मैं बस तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ कि सिमरन आ रही है। ओह, यानी कि मेरी बहन। देख बेटा, सिमरन ना स्वभाव से थोड़ी जिद्दी है, शायद गुस्सा करेगी, कुछ बोल देगी, लेकिन तुम उसकी बातों को नजरअंदाज कर देना। हाँ, बुरा नहीं मानना। जी मम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। और कोई हुक्म? वो है ना, सिमरन ने कभी अपनी बहन पूजा के साथ भी कमरा शेयर नहीं किया, तो वो यहाँ आएगी और जान जाएगी कि तू उसके कमरे में रह रही है ना, तो शायद वो गुस्सा आएगी, बदतमीजी पे भी उतर आएगी, जिद करेगी। मैं उसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन उसने कुछ भी किया ना तो तुम मुंह नहीं खोलना। हाँ, बर्दाश्त कर लेना। जी मम्मी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। वैसे भी वो कोई गैर थोड़ी है, मेरी अपनी है, मेरी बहन है। बर्दाश्त तो गैरों को किया जाता है, और वैसे भी आज तक मैंने बर्दाश्त करने के अलावा और कुछ सीखा भी तो नहीं। थैंक यू बेटा। मम्मी, आप मुझे थैंक यू कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। ये एक माँ का हुक्म है और एक बेटी का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ के हुक्म को माने। आप देखना मम्मी, मैं सिमरन से इतना प्यार करूंगी कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकेगी। वैसे भी मैंने सुना है कि प्यार से तो पत्थर भी मोम बन जाता है। वाह बेटा वाह। मैंने तो आज तक सुना था कि वो औलाद जो माँ बाप के साए में पलती है ना, वही अच्छे संस्कार पाती है। तो किसी और की गोदी में बड़ी पली, लेकिन कितनी समझदार है तू, कितनी सभ्यता है तुझमें। हाँ, कितनी इंसानियत है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी कि मैंने तुम्हें अपनी ममता के आंचल में नहीं पाला। माँ, भले ही आपने मुझे पाला पोसा नहीं, मुझे संस्कार नहीं सिखाए, पर मेरे बदन में तो आपका ही खून दौड़ रहा है। और मैंने कभी अपने पापा को देखा नहीं, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। हाँ बेटा, बहुत अच्छे इंसान थे वो, देवता थे देवता, लेकिन हालत ने उन्हें मुझसे बहुत जल्दी छीन लिया। अरुण भी तो बहुत अच्छे पति हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत चाहते हैं। उनसे शादी करने के बाद तो मैं अपने अतीत को इस तरह भूल गई जैसे वो कोई सपना था। चल छोड़, मैं पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि सिमरन आ रही है और तुम जरा एडजस्ट कर लेना। हाँ प्लीज। आप बेफिक्र रहिए मम्मी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे यकीन था तेरा यही जवाब होगा। सुनील, बोलो। सुबह तुमने बहू से क्या कहा? कर दी उसने शिकायत। कान भर दिया आप लोगों के उसने? नहीं नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने ही जबरदस्ती उसे पता किया। बेटे, मैं उसकी माँ हूं, सास भी हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी खुशी का ख्याल रखूं। उसकी आंखों में आंसू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। चलो, अगर उसने मेरी शिकायत कर भी दी तो आप क्या कर लोगी मेरा? मुझे मारोगी या फिर मुझे सबक सिखाओगी? हाँ? नहीं बेटे, तुम इतने समझदार हो, होशियार हो, चालाक हो। मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें सबक सिखाने वाली? अगर तुम्हारी सगी माँ भी होती ना, तो वो भी तुम्हें सबक नहीं सिखा पाती। तो फिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आवारा हूं, बदचलन हूं? नहीं बेटे, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं। बस बेटे, तुम मुझे माँ मत समझो, ये समझो कि तुमसे कोई बड़ा तुम्हें समझा रहा है। क्योंकि अगर मैं माँ बनके कुछ कहूंगी तो तुम्हें सगे और सौतेले का फर्क नजर आने लगेगा। देखिए, दिन भर के काम से मैं वैसे ही परेशान हूं, थक चुका हूं मैं। अब भाषण देकर मेरा दिमाग मत खराब करो। और मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि पूनम मेरी पत्नी है, जिंदगी भर उससे मेरे साथ रहना है। तुम्हारा क्या? तुम 2-4 साल बाद मर जाओगी, और क्या? सुनील, क्या कहा तूने? तुझे शर्म नहीं आती? तुझ जैसा कमीना आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जिसने सौतेलेपन की बात नहीं की।
माँ से बढ़कर प्यार दिया। तेरा नाम भी पुकारती है तो ये सोचकर कि तेरे दिल को तकलीफ न हो, तुझे सौतेलेपन का एहसास न हो, उस औरत के मरने की बात सोच रहा है तू। आज मुझे लगता है कि तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। ये आप क्या करें डैड? मैं ठीक कह रहा हूं, तू मेरी औलाद नहीं है, तेरी रगों में कोई गंदा खून बह रहा है। जा, निकल जा, मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। गिनाओ। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, वो बच्चा है, संभल जाएगा। यमुना, तुम चुप रहो। तुम मुझसे इतना डर कर क्यों बात करती हो? ये उसकी कमाई का घर नहीं है, मेरी कमाई का घर है। मैं जब भी चाहूं उसे धक्के मारकर निकाल सकता हूं। इस घर पे सबसे पहला अधिकार तुम्हारा है। ठीक है, ठीक है, बस उसने कह दिया, कोई बात नहीं। जब मुझे दुख नहीं हुआ तो आप क्यों परेशान होते हैं? अपने दिल पे काबू रखिए। चलिए, चलिए ना। दीदी, पता चला कि सिमरन आ रही है। सिमरन आ रही है, मैं उसी सोच में हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। क्या होगा, कैसे होगा, क्या मतलब है? सिमरन आपकी बेटी है। लेकिन पायल, आरती भी तो। जानती हूँ आप ही की बेटी है, लेकिन इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आरती तो यहीं रह रही है ना। पायल, तुम तो जानती हो सिमरन कितनी जिद्दी लड़की है। वो यहाँ आएगी तो उसके सामने मैं आरती से अगर थोड़ी ज्यादा बातें करूंगी ना, या प्यार जताऊंगी उसे, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि आरती फिलहाल सिमरन के कमरे में ही रह रही है। सिमरन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो उसे निकाल देगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग सिमरन को समझा देंगे, वो मान जाएगी। मैं उसकी माँ हूँ पायल, मुझे मालूम है वो नहीं मानेगी। और फिर उसके बाद आरती कहाँ रहेगी? दीदी, इतना बड़ा घर है, कहीं भी सो जाएगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सिमरन के आने के बाद मुझे अपने आप को आरती से बहुत दूर रखना होगा। मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जिसकी उम्मीद वो करती है, क्योंकि सिमरन को वो अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बहुत गलत बात है। देखिए दीदी, आरती भी आप ही की बेटी है, आपको उसे उतना ही प्यार देना चाहिए जितना आप सिमरन को देंगे। जो भी हुआ वो आपके और आपके पहले पति के बीच में हुआ, गलती आप दोनों की है, तो इसकी सजा बेचारी आरती क्यों भुगते? दीदी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। सचमुच पायल, जब से आरती मेरी जिंदगी में आई है ना, एक अकेली तुम हो जिसने मुझे हिम्मत दी है, मुझे तसल्ली दी है। वरना पता नहीं आरती के आने के बाद मेरी क्या हालत होती। दीदी, इंसान अगर सामने वाले की मजबूरी को समझने की कोशिश करे और उसे अपनी जगह रखकर सोचे, तो उसे सामने वाले की मजबूरी अच्छी तरह समझ में आ जाती है। जब मैंने आपकी बातें सुनी और आपकी मजबूरी समझी, तो थोड़ी देर के लिए मैं देवयानी बन गई और मुझे ऐसा लगा कि अगर आपकी जगह मैं रहती और अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता, तो शायद मैं भी वही करती जो आपने किया। इसलिए मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। चलो, मुझे समझने वाला तो कोई मिला मुझे इस घर में। कई बार मैं सोचती हूँ ना, तो पायल मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बहन हो। दीदी, मैंने भी तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह ही देखा है, लेकिन एक बात याद रखिए कि सिमरन की वजह से आरती को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आरती की वजह से सिमरन के प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ पायल, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। तुम सिमरन हो ना? आपकी तारीफ? तुम मुझे अपनी बहन ही समझ लो। मेरी बहन? हाँ, आओ ना। आंटी, आंटी, आंटी। अरे सिमरन, तुम आ गई मेरी बहन। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा, इतने दिन से आपको नहीं देखा।
आपके और चाचियों के हाथ का खाना भी नहीं खाया और आपकी डांट भी नहीं सुनी। जरा देख के बताइए, मैं पतली हुई हूँ या मोटी हुई? पतली हुई है तो बेटा, अगर बच्चे माँ बाप की नजर से थोड़े दिन के लिए भी दूर हो जाते हैं ना, तो वापस मिलने के बाद उन्हें लगता है कि बच्चे कमजोर हो गए। कमजोर नहीं मम्मी, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। वहाँ बहुत खाना खाती थी। मम्मा, ये कौन है? ये आरती है, मेरी एक सहेली की बेटी। इसके माँ बाप के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो ये अकेली हो गई, तो मैंने इसे यहाँ लाया है। जब तक इसका कोई सहारा नहीं बनेगा, ये हमारे साथ ही रहेगी। कौन सी फ्रेंड की बेटी? तू नहीं जानती इसे, थी एक फ्रेंड। लेकिन मम्मा, आपके सारे फ्रेंड्स को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो फिर ये किस फ्रेंड की लड़की है? तू नहीं जानती उस फ्रेंड को। अच्छा चल ऊपर चल, अभी सबको मिलना है ना। चल ठीक है, आजा। आजा बेटा। अरे मम्मा, ये सामान किसका है सब? कौन रह रहा है यहाँ पे? आरती, तू यहाँ नहीं थी ना, कमरा खाली पड़ा था, उसे रहने के लिए दे दिया। अच्छा, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ, वो इस कमरे को छोड़ के कहीं और चली जाए। लेकिन इस घर में और कमरा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे कमरे में मेरे साथ सोएगी? सिमरन, वो इस घर की मेहमान है, मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। मम्मा, वो आपकी फ्रेंड की बेटी है, आप उसकी इज्जत कीजिए, मुझे क्या मतलब? सिमरन, उसे समझने की कोशिश करो बेटा। उसकी माँ बाप अभी भी बिजी है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसे दुख होगा। मम्मी, दुख उसका है, दूसरे के दुखों को हम हमेशा तो अपने गले से नहीं लगा सकते ना। सिमरन, कैसी बातें करें? तुम्हारी जुबान तो बहुत लंबी चलने लगी। क्या यही सीख दी हमने तुमको? दुनिया सुनेगी तो कहेगी कि माँ बाप की परवरिश में कमी रही है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी है ही नहीं। तो ठीक है, आप उससे कहिए कि वो यहाँ पे आकर रह ले, मैं ही कहीं और जाके सो जाती हूँ। तू जा कहीं और जाके सो। नहीं सिमरन, प्लीज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये कमरा तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, माँ तुम्हारी है और घर वाले भी तुम्हारे हैं। इन सब पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मैं तो गैर हूँ, मैं क्यों भला अधिकार जमाऊंगी? वैसे भी मेरी वजह से किसी और को दुख पहुंचे या तकलीफ हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हॉल में सो जाऊंगी आंटी, प्लीज आप सिमरन से कह दीजिए कि कहीं नहीं जाए। आई एम सॉरी सिमरन, तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं। देखा, इसे कहते हैं इंसानियत। बगैर कुछ कहे वो तुम्हारा दुख समझ गई, तो तुम्हें दुख देना नहीं चाहती। आपने एक गैर लड़की के लिए आज मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। मैं देखती हूँ मामा वो कैसे रहेगी इस घर में। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सुमित से मिलने आई हूँ। सुमित से मिलने घर चली आई? तो क्या हुआ? बहुत दिन से मेरी सुमित से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए उससे मिलने घर चली आई। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं, समझी? जबान संभाल कर बात करो। वैसे भी तुम्हारी और सुमित की बनती तो है नहीं, उससे कोई भी मिले तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इससे तुम्हें क्या मतलब? हम आज ये पति पत्नी है और उसकी जिंदगी में कोई भी आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब दिखाने की बातें हैं। अरे पत्नी वो होती है जो अपने पति के दुख सुख में काम आए, उसकी सेवा करे। तुम तो अपना बिजनेस खोलकर मस्ती से जी रही हो, पति की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि सुमित की पत्नी मैं नहीं बल्कि तुम हो। जब पत्नी सहारा नहीं देती तो पति बाहर सहारा ढूंढता है। जब पत्नी घर में प्यार नहीं देती तो पति बाहर प्यार ढूंढता है। नेचुरली जब तुम उसे प्यार नहीं दोगी तो वो मेरे पास ही आएगा। खबरदार, तुम होती कौन? तुम्हारी औकात क्या है? पति की सेवा करना, उसे प्यार देना, ये तमाम अधिकार मेरे हैं क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम क्या हो, एक रखेल? जबान संभाल कर बात करो। मेरे घर आकर मुझे जबान संभाल कर बात करने को कह रही हो? तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, तुम तो इस घर की बहू हो। मैं इस घर के मालिक सुमित से मिलने आई हूँ। सुमित इस घर का मालिक नहीं है, इस घर के मालिक विशंबरनाथ दीवान है जो मेरे ससुर हैं। और जब तक बाप जिंदा हो बेटे घर के मालिक नहीं बन जाते। इसी से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपने पति के लिए कितनी इज्जत है, कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है। ये पति पत्नी का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये दो दोस्तों का मामला है, तुम्हें भी बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नाम दोस्ती का देती है, हर दोस्त बनकर मेरे पति को हत्याने की कोशिश करती है।
पहले भी बहुत मुश्किल से तुझसे पीछा छुड़वाया था मैंने सुमित का, लेकिन तूने उन्हें दोबारा फंसा लिया। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरा बच्चा मर गया, मैं अपने पति से दूर हो गई। इन बातों की जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। पति अगर बहक जाए तो उसका जिम्मेदार पति या दूसरी औरत नहीं होती, उसकी जिम्मेदार खुद पत्नी होती है। पति को सीधे रास्ते पर रखना ये पत्नी की ड्यूटी होती है। और अगर पति बहक जाता है ना, तो बेवफा कमजोर औरत कहलाती है, पत्नी कहलाती है, क्योंकि उसी के प्यार में सच्चाई नहीं होती, उसी का प्यार खोखला होता है। खबरदार, मुझे प्यार मोहब्बत से करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति से मिलना जुलना बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे में तुमसे बुरा तो और कोई हो भी नहीं सकता ना, इसीलिए तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता है। अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगर तू यहाँ से फौरन नहीं गई तो तेरा वो हशर करूंगी कि तू अपना चेहरा पहचान नहीं सकेगी। लेकिन मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मेरी एक बात याद रखना पायल, तुमने अपना गुस्सा तो मुझ पर उतार दिया, मुझे थप्पड़ मारकर, लेकिन इन सब से तुम सुमित को हासिल नहीं कर सकती। मैंने उससे प्यार किया है और मैं उसे हासिल कर ही रहूंगी। चले जाओ यहाँ से।